नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज में आंधी पानी का कहर, रेल संचालन बाधित, पेड़ गिरने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। मेला हत्या का खुलासा, फुफेरा भाई निकला मुख्य साजिशकर्ता, 4 गिरफ्तार। माधोमठ रतनपुरा सड़क का पुल टूटा, आवागमन ठप, व्यापार प्रभावित। श्रीपुर में शराब तस्करी का भांडाफोड़, 76 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। और विजयपुर में नाली में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में कोहराम, एनडीआरएफ खोज में जुटी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले में शनिवार की रात और रविवार को हुई तेज आंधी पानी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। एक और जहां छपरा थावे रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा, वहीं बैकुंठपुर प्रखंड समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने और झोपड़ीनुमा मकानों के धराशायी होने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा थावे रेलखंड पर आंधी पानी का असर रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चली। छपरा कचहरी से थावे जंक्शन जाने वाली अप पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे की देरी से रवाना हुई, जबकि थावे से छपरा कचहरी जाने वाली डाउन पैसेंजर ट्रेन 2.5 घंटे लेट रही। दिगवा दुबौली स्टेशन पर सुबह 8 बजे पहुंचने वाली अब ट्रेन दोपहर 12:15 पर पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इसके अलावा डाउन पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस आधे घंटे, डाउन गोमती नगर एक्सप्रेस 1 घंटे और पूजे स्पेशल डेमो ट्रेन 1.5 घंटे की देरी से चली। ट्रेनों की देरी से गोपालगंज, मांझागढ़, सिधवलिया, त्रिविक्रम देवनगर, राजापट्टी सहित अन्य स्टेशनों पर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। रेल अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को कई ट्रेनों के निरस्त होने के कारण रविवार को परिचालन प्रभावित रहा। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली, क्रतपुरा, खजुहट्टी और धर्मबारी रोड इलाके में तेज हवा और बारिश से तबाही मच गई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कें जाम हो गयी और बिजली आपूर्ति करीब 20 घंटे तक बाधित रही। दिगवा गाँव में सड़क पर और क्रतपुरा में घरों पर पेड़ गिर गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अकलू मांझी और बंदरी मांझी के घर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि शंकर साह का झोपड़ीनुमा घर तेज हवा में ढह गया। दिगवा दुबौली ब्लॉक रोड में राजेश कुमार गुप्ता के ट्रैक्टर पर पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। खादी भंडार रोड की कई दुकानों के छप्पर उड़ गए और धर्मबारी रोड पर पेड़ गिरने से घंटों आवागमन ठप रहा। स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी लगाकर पेड़ों को हटाया और यातायात बहाल किया। लगातार हो रही बारिश और आंधी पानी ने गोपालगंज के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। प्रशासन की ओर से बिजली और परिवहन व्यवस्था को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। गोपालगंज में मेला देखने आए युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक का फुफेरा भाई ही इस हत्या का मुख्य साजिशकर्ता निकला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के विवाद में धारदार हथियार से की गई थी हत्या। पुलिस ने मौके से 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल और 1 लोहे की बर्छी भी बरामद की है। ये घटना 28 सितंबर की रात थावे थाना क्षेत्र में हुई थी। कार्यवाही सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में की गई, जिसकी जानकारी एसपी अवधेश दीक्षित ने दी है। गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड में माधोमठ रतनपुरा सड़क पर स्थित पुल रविवार को अचानक टूट गया, जिससे इलाके का संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। यह पुल लंबे समय से जर्जर स्थिति में था। ग्रामीणों के बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी पुल कई बार आंशिक रूप से टूटा, लेकिन हर बार केवल मिट्टी डालकर अस्थायी रूप से जोड़ा गया। यह पुल हथुआ और कुचाईकोट विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँव को जोड़ता है। पुल टूटने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है, जबकि पैदल चलने वालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को अब बाजार या जरूरी काम के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे रतनपुरा और बथुआ बाजार का व्यापार भी ठप हो गया है। बुलेट गोस्वामी, नंदलाल सिंह, मुन्ना शर्मा, अनूप शर्मा, टिंकू गोस्वामी, अमरीश गोस्वामी सहित कई ग्रामीण लोगों ने प्रशासन से पुल के शीघ्र जीर्णोद्धार की मांग की है। गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड में चक्रवाती तूफान के कारण सड़कों पर गिरे पेड़ों से आवागमन ठप हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मांझा अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क पर गिरे पेड़ों को कटवाकर हटवाया और यातायात को पूरी तरह बहाल करा दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को आए चक्रवाती तूफान में कविलसपुर के समीप गंडक नहर के किनारे कई पेड़ सड़क पर गिर गए थे, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। अंचलाधिकारी की तत्परता से अब रास्ता
पूरी तरह खुल गया है। लोग और वाहन बिना किसी रुकावट के आ जा रहे हैं। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 76 विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। रविवार को पांडे परसा गांव के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक अल्टो कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक फरार होने लगा। पुलिस ने पीछा कर कार को पकड़ा और तलाशी में करीब 400 बोतलों में भरी 76 लीटर शराब बरामद की। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सिवान जिले के सरिया गाँव निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है। वह यूपी के देवरिया से शराब की खेप लेकर जा रहा था। पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खुटहा नाली में नहाने के दौरान 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटका खुटहा गांव के जयराम यादव के पुत्र आदित्य कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आदित्य अपने दोस्तों के साथ खुटहा नाली के पुल के पास नहाने गया था। इसी दौरान पुल से छलांग लगाने पर वह तेज धार की चपेट में आ गया और डूब गया। साथियों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आदित्य पानी में समा चुका था। ग्रामीणों ने घंटों खोजबीन की, लेकिन शव नहीं मिल पाया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां ज्ञानती देवी और परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय थाना पुलिस मुखिया और जिला परिषद सदस्य मौके पर पहुंचे हैं। समाचार प्रेषण तक एनडीआरएफ टीम के पहुंचने का इंतजार जारी था। आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन अब सक्रिय मोड में आ गया है। फुलवरिया अनुमंडल में शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्रधारियों की अब खैर नहीं। एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन ने स्पष्ट किया है कि जिन शस्त्रधारियों ने अब तक अपने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है, उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसडीओ ने बताया कि मृत शस्त्रधारियों और अप्रमाणित शस्त्रधारियों की सूची की गई है ताकि अनुज्ञप्ति रद्द की जा सके। इधर फुलवरिया, श्रीपुर का गांव और मीरगंज थाना परिसरों में आयोजित चौकीदारी परेड के दौरान थानाध्यक्षों ने चौकीदारों को मृत शस्त्रधारियों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि सूची प्राप्त होते ही रिपोर्ट अनुमंडल कार्यालय को भेजी जाएगी। गोपालगंज जिले में लगातार बारिश और गंडक नहर में बढ़े जलस्तर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हथुआ पंचदेवरी रेलखंड के अन्ना लाइन बाजार स्थित शिशवनिया रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से अक्षेत्र झील में तब्दील हो गया। अंडरपास में पानी इतना जमा हो गया कि राहगीरों का आना जाना ठप पड़ गया। डूबे हुए वाहनों को ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते को बंद कर दिया गया। इसी बीच उसका गाँव थाना क्षेत्र के मकसूदपुर में गंडक नहर का मुख्य बांध पानी के तेज दबाव से टूट गया। सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बांध की मरम्मत की गई। हालांकि नहर में जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में अब भी खतरा बरकरार है। लगातार बारिश और नहर के बढ़ते जलस्तर से गोपालगंज के कई हिस्सों में जल जमाव और आवागमन की समस्या गंभीर बनी हुई है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। शनिवार को इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौहान ने कटिया थाने के थानाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर उनका स्वागत गुलदस्ता देकर किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद थानाध्यक्ष चौहान ने कहा कि उनके लिए प्राथमिकता थाना क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों पर अंकुश लगाना और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसना होगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस और जनता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर भयमुक्त वातावरण तैयार करना उनका लक्ष्य है। पदभार ग्रहण के तुरंत बाद चौहान ने अधिकारियों और चौकीदारों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि इससे पहले इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौहान गोपालगंज नगर थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। वहीं बैकुंठपुर थाने में भी नए थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने रविवार को पदभार संभाला। गोपालपुर थाने से स्थानांतरित हुए सुभाष कुमार ने अपने योगदान के बाद सबसे पहले पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की और बाद में स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे पर अंकुश लगाना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। सुभाष कुमार ने पुलिस पदाधिकारी
अधिकारियों और कर्मियों को अपराध नियंत्रण के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों और दियारा क्षेत्र में गश्ती तेज करना, विधानसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखना, वाहन जांच और छापेमारी करना और चौकीदारों को शराबबंदी के सख्त निर्देश देना शामिल है। मौके पर विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे। थानाध्यक्ष ने अपराध नियंत्रण में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील भी की है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज में आंधी पानी का कहर, रेल संचालन बाधित, पेड़ गिरने से लाखों की संपत्ति का नुकसान, मेला हत्या का खुलासा, फुफेरा भाई निकला मुख्य साजिशकर्ता, 4 गिरफ्तार। माधो मठ रतनपुरा सड़क का पुल टूटा, आवागमन ठप, व्यापार प्रभावित। श्रीपुर में शराब तस्करी का भांडाफोड़, 76 लीटर विदेशी शराब जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। और विजयपुर में नाली में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिवार में कोहराम, एनडीआरएफ खोज में जुटी। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।